अस्सलाम वालेकुम स्पोर्ट टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको रन एंड रिटर्न को खेलने के जो रूल्स हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। रन एंड रिटर्न 8 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें होती हैं। तो टीम टॉस करके फैसला करती है कि उसने बैटिंग करनी है कि फील्डिंग करनी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में रेड कलर की जो प्लेयर्स हैं ये फील्डिंग कर रहे हैं और ब्लू कलर के जो प्लेयर्स हैं ये बैटिंग कर रहे हैं। रूल नंबर 1, बैटिंग की। हर बैट्समैन को बॉल को हिट करना होता है। इसमें कोई बॉलर नहीं होता। ये एक टी होता है, फ्लैट कोन। इसके ऊपर हम बॉल रख लेते हैं और बैट्समैन को बॉल को हिट करना होता है। अब वो चाहे कहीं भी हिट करे, सिर्फ वो पीछे हिट नहीं कर सकता क्योंकि पीछे कोई फील्डर नहीं होता। तो अगर आप कोई हिट लगाते हैं और बॉल पीछे चले जाती है तो आप स्कोर के लिए नहीं भाग सकते। तो लाजमी है कि जब आप हिट करें तो बॉल आगे की तरफ हिट करें। रूल नंबर 2, जब आप बॉल को हिट करते हैं और फर्ज करें आप बॉल को मिस कर देते हैं और आपसे बॉल हिट नहीं होती, तो आप वापस जाके पीछे लाइन में खड़े हो जाते हैं और दूसरे प्लेयर जो नंबर 1 पे यहाँ खड़ा होता है वो आकर बैटिंग के लिए आता है और बॉल को हिट करता है। रूल नंबर 3, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, किसी भी जानिब बॉल चली जाती है, तो बैट्समैन का काम ये है कि वो भागकर सेफ जोन की तरफ आ जाए। और अगर उसको लगता है कि अभी बॉल फील्ड नहीं हुई तो वो भागकर वापस भी जा सकता है बैटिंग एरिया में। अगर बैट्समैन पहले ही गो में भागकर वापस भाग जाता है तो उसको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। दूसरा रूल बैटिंग के ये है कि जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उसको लाजमी भागना है, वो यहाँ ठहर नहीं सकता। हिट करने के बाद बैट्समैन को लाजमी भागकर सेफ जोन की तरफ आना है। इस दौरान फील्डर ने जल्दी से बॉल को फील्ड करना है और बॉल को होम एरिया में खड़े हुए फील्डर की तरफ फेंकना है। होम एरिया का फील्डर बॉल पकड़कर, ये जो आपको गोल सा रिंग दिख रहा है इसको हुल्ला हुक कहते हैं, वो इसके अंदर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है स्टॉप। अगर होम एरिया का फील्डर जोर से चिल्लाता है स्टॉप और बैट्समैन सेफ जोन तक नहीं पहुंचता तो ये बैट्समैन आउट हो जाएगा और ये वापस जाके पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे अगली बारी के लिए। और अगर वो यहाँ पहुंच जाते हैं तो वो यहाँ पर इंतज़ार करेंगे, दूसरे बैट्समैन आगे आएंगे बैटिंग के लिए, बॉल को हिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हिट करने के बाद बैट्समैन को लाजमी भागकर सेफ जोन की तरफ आना है। ये जो बैट्समैन पहले से सेफ जोन पे वेट कर रहे थे, इनकी मर्जी है ये भागे या ना भागे। अगर ये समझते हैं कि अभी बॉल फील्डर से दूर है और वो सेफ है भागने के लिए, तो ये भागकर वापस बैटिंग एरिया में आ जाएं। तो इस प्लेयर को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, क्योंकि जो प्लेयर सेफ जोन में रुक कर वापस आता है उससे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इस बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और ये भाग कर ये भी वापस चले जाते हैं तो इस बैट्समैन को मिलेंगे 6 पॉइंट्स, क्योंकि इन्होंने पहली हिट में भागकर वहां पे रुके नहीं थे, ये वापस आ गए। और ये बैट्समैन क्योंकि वहां रुका हुआ था तो इसको मिले 2 पॉइंट्स। वापस पहुंचने पे तमाम बैट्समैन फिर से लाइन में लग जाते हैं ताकि उनको अगली बारी का वेट करते हैं। तो इस तरीके से अगला प्लेयर बैटिंग एरिया पे आता है और वो बॉल को हिट करता है। अब अगर ये बैट्समैन बॉल को हिट करता है और फील्डर कैच पकड़ लेता है तो ये बैट्समैन का कोई स्कोर नहीं होगा, ये वापस जाके लाइन में लग जाएंगे और इनको अगली बारी का इंतजार करना होगा। अगले बैट्समैन आते हैं और वो भी बॉल को हिट करेंगे और हिट करने के बाद
उनकी मर्जी है कि वो भागकर सेफ जोन पे रुक जाएं या भाग के वापस आ जाए। अगर ये भाग के वापस आते हैं और बॉल फील्ड हो जाती है और बॉल होम एरिया की तरफ फेंकते हैं और ये बैट होम एरिया का फील्डर कहता है स्टॉप, और ये वापस नहीं पहुंच पाते और यहाँ पर वो बॉल इस रिंग के अंदर खड़े होकर कहते हैं स्टॉप, तो ये बैट्समैन आउट हो जाएंगे और ये वापस जाके लाइन पे पीछे फिर से खड़े हो जाएंगे और इनका कोई स्कोर नहीं होगा। इस गेम के अंदर जो बात समझने की है कि आपको टोटल 24 हिट मिलेंगे। इन 24 हिट में बैट्समैन या तो सेफ जोन में वेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बैट्समैन वेट कर सकते हैं, और अगर ये सारे बैट्समैन वापस एक साथ भाग के बैटिंग एरिया में आ जाते हैं और बॉल जो है वो होम एरिया के फील्डर तक नहीं पहुंचती, तो इन सबको दो दो पॉइंट्स मिलते हैं। इस गेम के अंदर कोई भी बैट्समैन जब तक चाहे सेफ जोन में वेट कर सकता है जब तक उसको ना लगे कि वो भागेगा तो वो आउट हो जाएगा। पर इस चीज़ का ख्याल करना है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स एक वक्त में अगर सेफ जोन में खड़े हैं और बैटिंग एरिया में कोई प्लेयर नहीं बचा और सारे प्लेयर यहाँ जमा हो जाएं तो टीम ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि आपको 24 हिट मिलते हैं, लेकिन अगर 24 हिट से पहले पहले अगर आप सबके सब सेफ जोन में खड़े हैं और बैटिंग के लिए कोई नहीं है तो टीम ऑल आउट हो जाती है। फील्डर को चाहिए कि वो फौरन बॉल को फील्ड करें और फील्ड करके फौरन बॉल को होम एरिया के फील्डर की तरफ फेंकें, ताकि वो बॉल को पकड़कर या तो रिंग के अंदर खड़े होकर स्टॉप बोले, और अगर रिंग के बाहर है तो बॉल को रिंग के अंदर टच करके स्टॉप बोले। होम एरिया का फील्डर भी भागकर फील्डिंग कर सकता है और बॉल को भागकर वापस यहाँ टच कर सकता है, लेकिन अगर फील्डर यहाँ से भागकर जाते हैं और कोई और फील्डर यहाँ भाग के आ जाते हैं तो वो फील्डर जो यहाँ खड़े हुए हैं वो आउट नहीं कर सकते। जो फील्डर होम एरिया में खड़े हैं सिर्फ वही फील्डर को भागकर आकर रिंग के अंदर बॉल को टच करना होगा। इसलिए हम कहते हैं कि होम एरिया का फील्डर अपनी जगह ना छोड़े ताकि आउट करने में आसानी हो। लेकिन फील्डर अगर बॉल यहाँ पड़ी हुई है तो ये फील्डर दूर है तो ये भाग के आए बॉल पकड़े और बॉल को लेकर रिंग के अंदर भागे और कहे स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि आपको रन एंड रिटर्न गेम समझ में आ गया होगा। और आप अपनी टीम की अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करें ताकि वो कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा गेम पेश कर सकें और आप इंजॉय करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।